ही चीख ने पूरे आंगन की हवा को चीर दिया। सुबह का समय था। रसोई से अचानक तेज धमाका हुआ और धुएं की काली लपटें पूरे घर में फैल गईं। इशिता देवी के हाथ से पूजा की थाली गिर पड़ी। उनके मन में एक पल को अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे समय थम गया हो। रसोई में हीरा थी, वही हीरा जिसे वह कभी दिल से अपनाकर भी पूरी तरह अपना नहीं पाई थी। पड़ोसी दौड़े। गोविंद बाहर से भागते हुए आया और दरवाजा तोड़कर जब अंदर पहुंचा तो देखा हीरा फर्श पर गिरी थी, चेहरा राख से भरा हुआ, पर उसकी उंगलियां अब भी गैस का नॉब बंद करने की कोशिश में जमी हुई थी। वह खुद जल रही थी, लेकिन घर को बचाने की जिद में आखिरी सांस तक खड़ी रही। उस दिन पहली बार इशिता देवी के भीतर कोई दीवार दरक गई। हीरा इस घर में आई थी तो सपनों की चुनरी उड़कर, लेकिन इशिता देवी के मन में डर था, कहीं ये लड़की मेरे बेटे को मुझसे दूर न कर दे। यही डर तानों में बदल गया, ताने नियमों में और नियम बंधनों में। गोविंद बीच में पिसता रहा, मगर उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। हीरा हर चोट को मुस्कान में छुपा लेती, पर उसके भीतर एक अलग आग जल रही थी, अपना सम्मान पाने की आग। वह पढ़ी लिखी थी, सपने देखती थी कि घर के साथ अपना छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करेगी। पर इशिता देवी को यह मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था बहू का काम सिर्फ रसोई और रिश्तेदारों की सेवा है। गैस सिलेंडर फटने वाली सुबह भी बहस इसी बात पर हुई थी। हीरा ने कहा था, मान जी, मैं घर भी संभालूंगी और अपना काम भी करूंगी। जवाब में इशिता देवी की आवाज सख्त थी, इस घर में मेरी मर्जी चलेगी। लेकिन किस्मत ने उसी दिन नया मोड़ लिख दिया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हीरा के हाथ जले हुए थे, चेहरा पट्टियों में लिपटा था। डॉक्टर ने कहा अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। गोविंद की आंखें पहली बार भर आईं, पर सबसे बड़ा तूफान इशिता देवी के भीतर था। उन्हें याद आया, धमाके से कुछ मिनट पहले उन्होंने ही गुस्से में सिलेंडर की पाइप ठीक से जांची नहीं थी। वह छोटी सी लापरवाही अब पहाड़ बन गई थी। अपराध बोध ने उन्हें तोड़ दिया। रात को अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी इशिता देवी ने पहली बार भगवान से नहीं, खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इस घर की रक्षक हूं या इसकी आग। अगले दिन जब हीरा को होश आया, इशिता देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहू समझा, बेटी नहीं। हीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मान जी, आग रसोई में नहीं, हमारे दिलों में लगी थी। अगर हम साथ रहे तो कोई आग हमें जला नहीं सकती। घर लौटने के बाद सब बदल चुका था। इशिता देवी ने खुद मोहल्ले की महिलाओं को बुलाकर कहा, हीरा अपना काम शुरू करेगी और मैं उसका साथ दूंगी। गोविंद ने घर की रसोई फिर से बनवाए, मगर इस बार सबसे पहले सुरक्षा का इंतजाम किया। हीरा ने अपने जले हुए हाथों के बावजूद ऑनलाइन कुकिंग क्लास शुरू की। नया चूल्हा, नई शुरुआत। उसकी कहानी शहर में चर्चा बन गई। लोग कहते, जिस घर में गैस सिलेंडर फटा था, वहीं से एक नई रोशनी निकली। इशिता देवी अब हर क्लास में कैमरे के पीछे खड़ी होती, गर्व से मुस्कुराती। उन्होंने सीखा, सास की असली जीत बहू को दबाने में नहीं, उसे आगे बढ़ाने में है। और हीरा ने साबित किया, जो आग तुम्हें जलाती है, वही तुम्हें सोना भी बना सकती है। उस दिन रसोई में जो धमाका हुआ था, वह सिर्फ सिलेंडर का नहीं था, वह अहंकार के टूटने और रिश्तों के फिर से जन्म लेने की आवाज थी।